नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि फरवरी 2024 आपके लिए कैसा होगा। इस महीने ऐसा क्या है जो आप भुलाए नहीं भूलोगे। उच्च का मंगल, 4 ग्रहों का राजयोग और 2 कट्टर शत्रुओं का एक साथ आना किस प्रकार से फरवरी के महीने में उथल पुथल मचाएगा, कौन से लाभ कौन सा नुकसान किस पल देगा, पूरी जानकारी देखिए और इस महीने को खास बनाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, अब आप इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, फॉलो कीजिएगा और बहुत कुछ नया उसमें भी हम शेयर करेंगे। अभी बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप की। तो दोस्तों, इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी अलग होगी क्योंकि इस बार 5 बार ग्रहों का बदलना समय को पलटेगा और इस महीने में 2 तारीखें ऐसी आएंगी जब 4 ग्रहों की युति बनेगी, राजयोग बनेगा। हर इंसान के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर आएगा जिसका प्रत्येक राशि, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अगर लाभ उठाएगी तो लाभ 100% मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए अगर हम शुरू करते हैं, 5 ग्रहों का कौन सा बदलाव है। तो 1 फरवरी को बुध का परिवर्तन होगा, 5 फरवरी को मंगल का, 12 फरवरी शुक्र का, 13 फरवरी सूर्य का और 20 फरवरी को दोबारा से बुध का परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहली तारीख पर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति मेष राशि में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में, मंगल शुक्र और बुध धनु राशि में, सूर्य मकर राशि में और शनि कुंभ राशि में होंगे और समय पलटता रहेगा और ग्रहों की चाल भी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला परिवर्तन। तो दोस्तों, सबसे पहला परिवर्तन होगा 1 फरवरी दोपहर 2:20 पर बुध का और 1 से लेकर 20 फरवरी तक बुध मकर राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। दोस्तों, बुध का ये ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 20 फरवरी तक जब तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे, नसों का रोग तंग करेगा, बेटी और बहन की चिंता बनेगी, कीमती सामान की लापरवाही होगी, इम्यूनिटी लो रहेगी। इस समय खर्चे भी अधिक दिखेंगे, इसलिए बुध 1 से लेकर 20 तक अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में दिए गए उपाय कर लीजिएगा ताकि परेशानियों से बच सके और विशेषकर बुधवार के दिन 1 से लेकर 20 तक कोई बड़ा फैसला, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक विशेषकर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट से बचना होगा, जमीन का खरीदना बेचना टालना होगा, ध्यान पूर्वक काम कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, ननिहाल से संबंधित या जन्मभूमि से संबंधित भी कोई चिंता 1 से लेकर 20 फरवरी तक बनी हुई है, इसलिए इन दिनों पर खास तौर पर साप्ताहिक राशिफल के अकॉर्डिंग अपने दिनों को प्लान करोगे तो परेशानी कम से कम आएगी और जो दिन शुभ होंगे उनका लाभ आप उठा पाओगे। 20 फरवरी को दोबारा से बुध का ट्रांजिट होगा और बुध सुबह 6 बजे मकर से कुंभ राशि में आएंगे। ये होगा आपका गोल्डन पीरियड, ये होगा आपका लाभ का समय। बुध जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे, भाग्य को चमकाएंगे, बीमारियों का अंत होगा, विशेषकर डेंटल प्रॉब्लम, नसों के रोग का अंत होना आपको इस समय में बहुत से लाभ देगा। बुध का परिवर्तन व्यापारियों के लिए अच्छा होगा, कलाकार के लिए अच्छा होगा। बुध वकील, जज, सलाहकार, कंसल्टेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। लेखन या प्रकाशन के काम से आपको लाभ होगा। बुध टूर एंड ट्रेवल से स्थिति मजबूत करेंगे। बुध शारीरिक ऊर्जा और कॉन्फिडेंस देंगे। भाग्य भी पूरी तरीके से बुध की कृपा से 20 फरवरी से आपका साथ देने लगेगा। प्रॉपर्टी में लाभ होगा, प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना मुनाफे की स्थिति लेकर आएगा, माता पिता का सुख प्राप्त होगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों इस महीने 5 फरवरी को रात्रि 9:41 पर मंगल का। इस बार मंगल उच्च के होंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी से मंगल मकर राशि में आएंगे, लेकिन उच्च के होकर भी मंगल और बुध एक साथ है, जिसकी वजह से मंगल बद रहेगा। 5 से लेकर 20 फरवरी जब तक मंगल और बुध की युति है, आपको मंगल की पूरी कृपा नहीं मिलेगी। मंगल आपको मांगलिक दोष के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा संबंधित दिक्कत दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, विशेषकर 20 फरवरी से मंगल भी आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगी। उच्च का मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा। छठे का स्वामी अष्टम में सबसे पहले प्रॉपर्टी से लाभ देगा।
कर्जे से मुक्ति के रास्ते देगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। कर्ज इस समय चुकाने में मंगल की सबसे ज्यादा सहायता आपको मिल पाएगी। कोर्ट केस में जीत होगी। मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मंगल बहुत ही शुभकारी साबित होंगे। साथ ही जो लोग मीठे के व्यापारी हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट या प्रोफेशनल हैं, या आईटी सेक्टर में जॉब है, तो भी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। मंगल 20 फरवरी से उच्च का होकर विपरीत राजयोग फलित होगा और आपको लाभ देगा। जबकि दोस्तों मंगल जब तक आपके अष्टम भाव में बुध के साथ होगा, मनमर्जी, जिद, क्रोध, द्वेष, लालच आपके लिए परेशानी लाएगा, बीमारियां लेकर आएगा। डायबिटिक हो तो बहुत संभलिएगा। भाई से भी अनबन की स्थिति देगा। मंगल इस समय आपको चोट फेट की स्थिति भी दे रहा है, इसलिए बहुत संभलिएगा। लेकिन 20 फरवरी को जैसे ही बुध आगे बढ़ेगा, मंगल आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग के साथ आपको लाभ देने लगेगा। हर तरीके से कामयाबी आपको मिल पाएगी। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों इस महीने 12 फरवरी को सुबह 4:51 पर शुक्र का, और शुक्र 12 फरवरी को धनु राशि से मकर राशि में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वीं का स्वामी अष्टम में होगा। विदेशी जमीन से लाभ होगा। विदेश ट्रेवल का मौका मिलेगा। अगर वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो अब सॉर्ट आउट होगी। शुक्र की कृपा से कलाकार के लिए नाम और पैसा कमाने की स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। साथ ही शुक्र जितने भी काम होल्ड करता है, यानी कि आपके खाने पीने के, ज्वेलरी के, कॉस्मेटिक के, टूर एंड ट्रेवल के, कपड़े के, हीरे के व्यापारियों के लिए ये समय काफी अच्छा साबित होगा। लेकिन उनके लिए ज्यादा अच्छा जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं। शुक्र लेकिन आपको इस समय हड्डियों का रोग दे सकता है, गुप्त अंगों का रोग दे सकता है, अवैध संबंधों में वृद्धि ला सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को, विशेषकर मैरिड लाइफ को आपको संभाल कर रखना होगा। कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। शुक्र आपके अष्टम भाव में आएगा तो खर्चे जरूर देगा, और कुछ खर्चे फिजूल के भी इस महीने दिखाई देंगे। दोस्तों शुक्र, सूर्य, बुध और साथ ही साथ मंगल सभी ग्रह 12 तारीख को एक ऐसी पोजीशन में होंगी कि सभी चारों ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे। और 12 और 13 फरवरी जब तक सूर्य का परिवर्तन नहीं होता, ये 2 दिन 12 और 13 फरवरी 4 ग्रहों का राजयोग मकर राशि में बनेगा। और ये राजयोग आपको कई प्रकार के लाभ देगा। कुछ ऐसे काम जो अरसों से पेंडिंग थे वो बन सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति जो आप हासिल नहीं कर पा रहे थे वो मिल सकती है। ये समय लॉटरी तक के योग बनेंगे। ससुराल में कुछ विशेष होगा, कोई विशेष पोजीशन या कोई विशेष साथ आपको मिल सकता है। ये सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध की युति, 4 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में आपके धन को देखेगी तो धन को बढ़ाएगी, धन जोड़ने का मौका देगी, परिवार वृद्धि का कारक बनेगी। 12 और 13 फरवरी आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के दिन हैं, इसलिए इन दिनों का इस्तेमाल कीजिएगा। हर तरीके से ये दिन आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले होंगे। कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो आप हमेशा नोट कर कर रखते हो, जो जिंदगी भर आपको याद रहती हैं। ये उनमें से हो सकती है क्योंकि राजयोग बनेगा। और जिनकी लगन कुंडली में भी ये 4 ग्रहों का राजयोग है तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरीके से किसी भी मुकाम पर पहुंचने से ये महीना नहीं रोक सकता। बहुत से लाभ मिलेंगे। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो दोस्तों अगला परिवर्तन होगा 13 फरवरी दोपहर 3:42 पर सूर्य का। 13 फरवरी को 3:42 पर सूर्य मकर राशि से बाहर निकलेंगे और आधी से ज्यादा मुसीबतों का अंत, लेकिन नई मुसीबतों की शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोस्तों मकर राशि में अष्टम भाव का सूर्य विशेषकर आंखों का रोग, स्किन डिजीज या हार्ट पेशेंट्स की मुसीबतों को बढ़ाता है। वहीं सूर्य आपके त्रिक 3रे भाव के स्वामी हैं, जिसकी वजह से छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद के योग या उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। वहीं सूर्य भाग्य में जाएगा तो आपके छोटों से संबंधित जो चिंता थी अब आप उससे बाहर निकलोगी, उनके काम बनेंगे जिससे आपको खुशी होगी। सूर्य का भाग्य स्थान में जाना बीमारियों का अंत करेगा। आंखों का, स्किन का या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो उससे आपको सुधार दिखेगा। लेकिन वहीं सूर्य शनि की युति बनेगी। 2 कट्टर शत्रु एक साथ कुंभ राशि में आपके नवम भाव में आएंगे।
हालांकि लॉटरी के योग देगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के व्यापार से लाभ होगा, राजनीति में बहुत ही उम्दा फल प्राप्त होगा, विशेष पोजीशन मिल पाएगी, साथ ही फार्मा के क्षेत्र से लाभ होगा, बिजली के काम से लाभ होगा। लेकिन सूर्य शनि की युति सरकारी टकराव के योग बनाएगी, प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएगी, विस्फोट या कोई ना कोई बड़ी परेशानी, हादसा, ट्रेन या प्लेन हादसे से संबंधित कोई खबर पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। कुल मिलाकर सूर्य शनि की युति किसी ना किसी रूप में हलचल का माहौल देश विदेश में लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों, घर में पिता पुत्र आपस में टकराएंगे, पिता पुत्र की आपस में अनबन इस दौरान देखने को मिल सकती है, इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को कीजिएगा और अगर कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ है तो बहुत संभल जाइएगा। 100% नेगेटिविटी सूर्य शनि 13 फरवरी से आपको दे सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको सूर्य शनि से बचना होगा। बात करते हैं बृहस्पति की, तो दोस्तों बृहस्पति पूरा महीना लाभ स्थान में रहेंगे, विशेषकर एजुकेशन फील्ड से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको लाभ देंगे, सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ देंगे, कागज के काम से, स्टेशनरी के काम से आपको लाभ देंगे, फाइनेंस के क्षेत्र से धन कमाने की स्थिति देंगे, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से इस महीने शुक्र आपको लाभ देंगे, मेहनत से काम कीजिएगा आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को इस महीने संभलना होगा, लेकिन जो विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई करना चाहें, ये महीना आपको 12 फरवरी से स्ट्रॉन्ग योग है कि आपको लाभ मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी 12 फरवरी से विद्यार्थियों को विदेश संबंधित मिल पाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्जाम्स है, भाग्य भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपके पंचमेश, आपके एजुकेशन के स्वामी शुक्र इस महीने थोड़े कमजोर हैं, आपको बहुत मेहनत से काम करना है, तब जाकर आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करोगे, वरना सेहत आपकी पढ़ाई के आड़े आ सकती है। ये समय विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। बच्चों की सेहत का भी इस महीने ख्याल रखिएगा, बार बार बिगड़ना ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर कंक्लूड करें तो ये महीना लाभ कम नुकसान ज्यादा है, इसलिए बहुत संभलिएगा। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी हैं जो आप भुलाए नहीं भूलोगे, कुछ विशेष दिन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत खास होंगे, यानी कि दोस्तों बहुत कुछ खराब होकर भी एक ही दिन स्थिति को पलटने की क्षमता रखता है, इसलिए मेहनत कीजिएगा। और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, आपका लाभ तय है। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, आप अपने काम से पूरी तरीके से धन एकत्रित इस महीने कर पाओगे। एसेट बनाने के लिए इस महीने थोड़ा संभलना होगा, कुंडली में योग होगा तभी कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। जो जॉब कर रहे हैं आपको भी इस महीने संभलना होगा, नौकरी छूटने की स्थिति राहु की पोजीशन और मंगल की पोजीशन इस महीने दे सकती है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। समय से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। बात करते हैं दोस्तों उपाय की, तो इस महीने प्रत्येक दिन भगवान गणपति को भोग लगाएं, फिर अपना दिन शुरू करें। दूसरा, काले कुत्ते में रोटी और पक्षियों में अनाज पूरा साल डालें, और इस महीने खास तौर पर बुधवार के दिन गाय को चारा डालें, शुक्रवार के दिन किसी गरीब स्त्री की मदद करें और मंगलवार के दिन मौन रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। इतना भी किया तो बहुत कुछ बदलने की क्षमता आपको ये उपाय दे सकते हैं। तो ये था आपके लिए फरवरी 2024। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।